नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की डेट घोषित कर दी गई। 10 अक्टूबर को परीक्षा होगी। टीईटी 19 दिसंबर को कराने का प्रस्ताव परीक्षा नियामक सचिव ने भेज दिया है। प्राथमिक विद्यालयों में 1504 पदों पर सहायक अध्यापकों की और 309 प्रधान अध्यापकों की भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 अक्टूबर को होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने दोनों परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा पहले 11 अप्रैल को होनी थी, फिर 18 अप्रैल को होनी थी। बाद में कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये स्थगित हो गई थी और अंततः अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर को होने जा रही है। टीईटी परीक्षा 19 दिसंबर को है। टीईटी के लिए अभी समय है आपके पास। टीईटी की आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बिना टेट किए हुए आप किसी भी तरह की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आपके पास 10 अक्टूबर तक के लिए समय मिल रहा है और अच्छा समय है आपके पास। तैयारी आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, जो छात्र नए हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी की कई विषयों की टेस्ट सीरीज के साथ साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी भी करवाते हैं। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करेंगे अभी। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में साइंस और मैथ सब्जेक्ट साइंस प्लस मैथ का एक सब्जेक्ट है वहाँ पे। इसका हमारे पास से रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स है और आप करीब 60 घंटे की वीडियो क्लासेस इसमें है। और इसके साथ साथ एक और कोर्स है हमारे पास जो सभी विषयों के लिए है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। वो है यहाँ पे जीएस का एक पेपर आएगा आपका, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका भी टेस्ट सीरीज हमारे इस एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, जिसको आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और टीजीटी के कई विषयों पे कुछ विषय ऐसे हैं जिसके टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे कि म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, इन सब विषयों की टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम अब अगस्त के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नए पैटर्न पर परीक्षा जारी करने से पहले मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए समय मांगा है। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए 29,94,000 से अधिक और इंटरमीडिएट में 26,10,000 से अधिक परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण किया जाना है। एक गुड न्यूज़ आपके लिए कि ओलंपिक पदक से महज एक कदम दूर हमारे देश की बेटी है यहाँ पे। और ये यहाँ पे भारत के लिए एक पदक की उम्मीद जग गई है, क्योंकि असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने मंगलवार को धमाकेदार अंदाज में जर्मन खिलाड़ी नेदिन एपेटस को 3-2 से मात दे दी। इसके बाद वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल से पहुंचते ही जैसे ही क्वार्टर फाइनल वो जीतेंगी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, तो एक पदक तो उनको तुरंत मिल जाएगा वहाँ पे। कि अगर फाइनल जीतेंगे तो गोल्ड मिलेगा, अदरवाइज सिल्वर या कांस्य पदक जीतने का चांस अब बन गया है। यूपी SSS की न्यूज़ है यहाँ पे कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2019 में अभिलेख व अर्हता परीक्षण के लिए 284 और अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला किया है। इसकी अनुपूरक सूची जारी कर दी गई। इसका अभिलेख व अर्हता परीक्षण 9 अगस्त को प्रस्तावित है। आयोग ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 420 पदों पर चयन के लिए संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता व अभिलेख परीक्षण के लिए 420 अभ्यर्थियों का परिणाम 17 दिसंबर 2020 को घोषित किया था। इनकी अर्हता व अभिलेख परीक्षण की कार्यवाही 16 मार्च से 20 मार्च तक की गई। इसमें अनुपस्थित, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता न रखने वाले तथा विभिन्न कारणों से औपबंधिक चिन्हित अभ्यर्थियों के सापेक्ष 1.5 गुना अभ्यर्थियों तथा सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए अर्हता व अभिलेख परीक्षण के लिए 284 अभ्यर्थियों का अनुपूरक परिणाम जारी किया गया है। अनुपूरक सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। चयन संबंधी अंतिम चयन परिणाम यथा समय घोषित किया जाएगा। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि 16 से 20 मार्च के बीच तक आयोजित अर्हता अभिलेख परीक्षण में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के कारण सहित प्रार्थना पत्र दिए जाने पर अर्हता व अभिलेख परीक्षण का एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसकी सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। एक बड़ी दिक्कत आ रही है कि कंप्यूटर निरक्षरों के हाथों में हाईटेक सचिवालय की कमान सौंपी जा रही है। पंचायत सहायक अकाउंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर का पूरा काम कंप्यूटर से होता है और यहाँ पे कंप्यूटर से जुड़ी अर्हता का दरकिनार करके चयन किया जा रहा है। मतलब कंप्यूटर का अर्हता भी नहीं होनी चाहिए और इस पद पर नियुक्ति कर दी जाएगी। 58,189 ग्राम
सचिवालयों का कामकाज सरकार पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम पर आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस हाईटेक व्यवस्था के संचालन के लिए पंचायतों में सहायक पंचायत एंट्री ऑपरेटर इन सब पदों की तैनाती के लिए निरक्षर लोगों कंप्यूटर निरीक्षण की तैयारी कर रही है। शासन ने इस पद के लिए आवश्यक अर्हता में कंप्यूटर ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया, जिसे पूरी तरह चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है। सरकार ने 25 जुलाई को जारी शासनादेश में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन के लिए 3 प्रमुख अर्हता तय की। पहला, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु 1 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। इसमें कहीं भी कंप्यूटर के ज्ञान से संबंधित अर्हता का जिक्र नहीं है, तो ये थोड़ी सी अलग चीज़ है यहाँ पे। और वही दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों के एसोसिएशन ने कहा है कि 1 लाख सफाई कर्मचारी प्रदेश में घूम रहे हैं और ये योग्यता प्राप्त है ये, और इन्हीं को जो पदोन्नति कर ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर करने का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से फाइलों में घूम रहा है। सफाई कर्मचारी को सरकार को योग्यताधारी जिसमें जिसके पास योग्यता है उसको ग्राम पंचायत अधिकारी और पंचायत सहायक के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था करनी चाहिए। कौन कौन से काम करने हैं यहाँ पे? विभिन्न योजनाओं स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि का विवरण जारी आदेश, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र अभ्यर्थियों की सूची, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण पत्र, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत के आय व्यय से संबंधित पुस्तिका, बिल वाउचर, उपस्थिति पंजिका, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, संपत्ति परिसंपत्ति रजिस्टर, ऑडिट प्रतियां, ग्राम पंचायत विकास योजना की कार्य योजना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कार्य योजना की प्रति, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। लेकिन ये सब बिना कंप्यूटर की जानकारी के नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर में डाटा एंट्री का जो काम होता है पूरा का पूरा यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। अगर कंप्यूटर टाइपिंग ही नहीं आएगी तो कैसे काम करेंगे यहाँ पे। 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट है कि यहाँ पे जो 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में जो चयनित हैं 22 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का इंतजार है। वाराणसी की बात हो रही है, यहाँ पर 22 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और 23 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन अभी तक कॉलेज आवंटन यानी कि विद्यालय आवंटन इनको नहीं हुआ है। पंचायत सहायक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से कंप्यूटर योग्यता को नज़रअंदाज किया गया है उससे आगे आने वाली मतलब इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें आगे अभी अड़चनें जरूर आएंगी। ग्राम सचिवालय भवन 3 माह में बनेंगे। 24,617 ग्राम पंचायतों में भवन बनने हैं, तो इसके लिए पहले ज़मीन चिन्हित की जाएगी, फिर इन भवनों का निर्माण किया जाएगा और उसी में ये जो पद नए बनाए जा रहे हैं ये सब उसी में बैठेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से विवाद समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का भी एक विवाद है जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। 3 साल से यह भर्ती हो रही है। हिंदी सामाजिक विज्ञान के सभी अभ्यर्थी अब तक नियुक्ति नहीं पा सके। इसी बीच में अंग्रेजी भाषा नई समस्या के रूप में सामने आई है। इस विषय के अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग से परीक्षा में चयनित होने के बाद भी नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं। कारण यह है कि एलटी ग्रेड परीक्षा में अंग्रेजी भाषा के चयनित गजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला व विनीत कुमार के अनुसार भर्ती विज्ञापन में अंग्रेजी साहित्य एवं समकक्ष विकल्प दिया गया था। इससे में अंग्रेजी भाषा के दर्जनों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में शामिल हुए। विनीत कुमार के अनुसार परिणाम आया तो अंग्रेजी साहित्य के अभ्यर्थियों को प्रक्रिया पूर्ण करते हुए ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थियों का मामला आहर्ता अस्पष्टता के चलते रोक लिया गया। इस पर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। वहाँ सिंगल बेंच में तो मामला खारिज हो गया, लेकिन डबल बेंच में इनको राहत मिल गई और वहाँ पर उसी बीच आयोग ने क्या किया कि कोर्ट में अपने पैनल की रिपोर्ट सौंपकर अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष मान लिया। इसी आधार पर कोर्ट ने राहत देते हुए विषय पर समायोजित करने का आदेश दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज आवेदन के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजकीय को भेज दिए, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने इस विषय के नियमावली में न होने से कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। अब अभ्यर्थी
परेशान है। आयोग उन्हें इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज रहा है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कह रहा है कि विषय नियमावली में है ही नहीं। तो सब मिला के छात्र यहाँ पे अब अंग्रेजी भाषा के छात्र परेशान हैं। हर एक मुद्दे पर यहाँ पर एक जंग होती है और अब ये अंग्रेजी विषय की जंग यहाँ पे चालू हो गई है। CGL 2019 का स्किल टेस्ट 15 व 16 सितंबर को किया जाएगा। sscnic.in पर उपलब्ध है जानकारी और आप वहां से देख सकते हैं। CGL स्किल टेस्ट में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्लाइड जनरेशन और स्प्रेडशीट MS एक्सेल बनाने का टेस्ट होता है। TGT और PGT का विषय वाइज एक पद सीट कितनी सीटें हैं, कितने आवेदन हुए और औसत कितने कैंडिडेट हैं, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं एक दूसरे वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देख लेते हैं। भर्ती के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया, इसको भी हमने आपको बताया था। और यहाँ पे जो मंडल शब्द लिखा था उसको जिला कर दिया गया है कि किसी भी जिले में भर्ती होगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। और प्रवक्ता के 13 पदों का परिणाम भी यहाँ पे घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित किया है रिजल्ट। 13 पदों का परिणाम मंगलवार को घोषित किया गया। रसायन विज्ञान के 9 पद हैं और जिस पे जो चयन हुआ है अंशु सिंह, अंजला सिंह, अमृता कुमारी श्रीवास्तव, प्रियंका चावला, मनीष कुमार तिवारी, खुशबू यादव का चयन इसमें हुआ है। और अन्य छात्र हैं तनु कौशल, विनिका धीमान और संतोष कुमार सिंह का चयन हुआ है। प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण के 4 पद हैं जिसमें 20 जुलाई को साक्षात्कार हुआ था। अर्चना कुमारी, संजीव मिश्र, प्रफुल्ल रंजन और प्रिया गुप्ता का यहाँ पे चयन हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।